इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले इंडक्शन, जब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर इफेक्ट का ट्रांसफर होता है तो वो इंडक्शन है। मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, मल्टीपल टाइप का इंडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां पर हम कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन का मतलब चलो एक बार फिर से बता दो, ईएमआई क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, एक्सप्लेन करो। देखो सब पलटने लग गए। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कंडक्टिंग लूप के अराउंड, तो उस लूप में एक ईएमएफ और एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूस होना उसके अंदर। क्लियर है? ये आप भूलना नहीं, है ना? ओके, अब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लेते हैं सोलेनॉइड है या कॉइल है, किसी कॉइल में अगर हमने चेंजिंग करंट पास किया, चेंजिंग करंट का मतलब करंट बदल रहा है, करंट चेंज होगा तो उस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, उसका खुद का करंट चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो उसके अंदर का फ्लक्स बदलेगा। खुद के चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से खुद में ही ये करंट इंड्यूस हो जाना इज सेल्फ इंडक्शन। फिर से सुन लो एक बार। अगर हम चेंजिंग करंट पास करते हैं सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, उसके अंदर का फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदलता है तो सोलेनॉइड एक चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो खुद की वजह से हो रहा हो। चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब खुद के चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से खुद में ही एक करंट का इंड्यूस हो जाना इज सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन होने के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स का होना जरूरी है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। हम कुछ तो बदलेंगे तीनों में से, बी ए थीटा में से कुछ भी बदलेंगे। यहां पर हमने अगर करंट दिया जो कि इंक्रीजिंग था, लेंज लॉ क्या कहता है? ऐसा इंड्यूस होता है करंट जो उसको अपोज करता है, उसके कॉज को अपोज करता है। अगर इंक्रीजिंग करंट गया तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इंक्रीजिंग करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर आई डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना? मतलब जो भी इफेक्ट हो रहा होगा उसका अपोज करेगा, जो भी इंड्यूस होगा वो चलेगा। कोई डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक? अब यहां पर जो सेल्फ इंडक्शन जो होता है फाई, जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। जितना ज्यादा करंट में चेंज उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज। अब यहां पर फाई इज इक्वल टू हम कहते हैं एल इंटू आई, और एल होता है फाई अपॉन आई। एल को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल होता है। अब हम इसमें और एक चीज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको यहां पर देखते हैं तो डी फाई बाई डी टी जो होता है वो हो जाएगा, एल तो कांस्टेंट होता है, डी आई बाई डी टी। चलेगा? क्या हो गया दर्शिका, मैं देख रहा हूं तुम बिजी हो अपने ऐसे हाथों में, इधर ध्यान दो, सब बाद में करना। अब सिंस ईएमएफ जो होता है हमारे पास माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। यूनिट इज हेनरी। चलो अब उसको पॉज करते हैं। अब इसको ठीक है, चलो अब तुम लोग रुक जाओ, देख लो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ, टोटल लेंथ अगर हम ले लेते हैं एल और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं एन, तो ये है टर्न्स और ये है लेंथ। तो एन जो होता है वो होता है एन अपॉन एल।
ठीक है, रुक जाओ अभी लिखने का टाइम दूंगा। n अपॉन l ये फॉर्मूला होता है चैप्टर 4 में था, तो मैं इसको अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। अब n इंटू एल अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये हो सकता है फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड। इतना मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स का फॉर्मूला b इंटू ए होता है और कॉस थीटा तो यहाँ 1 ही रहेगा, तो b इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स कितना n, हमारे पास क्या बनेगा, फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n ले लेते हैं पहले, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। चलो अब फाई आई को नीचे ले आता हूं मैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। इसको स्मॉल एन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं यहां से तो बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसको रोको। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम से तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ, है ना। क्या चल रहा है कि किसी एक का इफेक्ट दूसरे पे जाना, है ना। अब एक बात सोचो, यहां पर मैंने 2 कॉइल बना लिया है, मतलब 2 सोलेनॉइड है, क्लोज रखा है हमने। इन 2 सोलेनॉइड, एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इसको डिटेल में। एक कॉइल में हम लोगों ने करंट पास किया, ऐसे समझना, इस कॉइल में हमने पास कर दिया करंट, चेंजिंग करंट लिख देता हूं मैं। इस कॉइल में चेंजिंग करंट हमने पास किया। अब चेंजिंग करंट पास करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो नियर बाई उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अगर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और मैं दूसरा कॉइल उसके नियर बाई लेके आता हूं तो दूसरे कॉइल में चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब पहले वाले के फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना इज म्यूचुअल इंडक्शन। यही चीज दूसरे वाले की वजह से भी होगा। अगर इसमें करंट ना होके इसमें करंट चेंज करते तो इसमें इंड्यूस हो जाता। सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 का होना जरूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस तो सिंगल में हो जाता है ना। हाँ, तो अगर सिंगल है, ये अगर सेल्फ इंडक्टेंस भी कर रहा है, तो सामने सारा, हाँ तो म्यूचुअल होगा। तो अगर म्यूचुअल तो जिसके पास करंट पास हो रहा है, अगर पूरा सेल्फ इंडक्टेंस भी कर रहा हो, वो तो हमेशा ही होता है करंट पास। नहीं देखो, एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो होना चाहिए आपस में। तुम इतना दूर रख दो कि उनको एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है, तो उसको हम इनफाइनाइट काउंट करते हैं। वो एक दूसरे से काफी दूर हैं और उनका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 कॉइल्स को क्लोज होना जरूरी है ना। रुक जाओ अब होता क्या है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन फाई इज इक्वल्स टू एम आई। हाँ, फाई इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एम आई। एम क्या हो गया, फाई अपॉन आई। इस एम को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और यूनिट होती है इसकी हेनरी। हाँ, अब एक और चीज, अगर यहां से हम डिफरेंशिएट करें डी फाई बाई डी टी तो हो जाएगा एम डी आई बाई डी टी। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको रोक दो। अब इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद चलो इसमें क्या है, दोनों में करंट पास करेंगे हम लोग। इसमें I2 पास कर देते हैं और इसमें I1 पास कर देते हैं। ठीक है, दोनों का एक दूसरे पे हम फ्लक्स और
इंडक्टेंस देखने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने वाले हैं। तो हमें पता है B1 जो होता है म्यू नॉट N1I1 होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड 1, ठीक है। B2 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड 2। अब 1 का मैग्नेटिक फील्ड 2 को लिंक करेगा तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो 2 का बनेगा 1 की वजह से, यही होगा। अब और 1 का जो कॉइल है उसमें 2 का मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो 1 पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्लियर है? यहां पर मैं लिखने वाला हूं फ्लक्स लिंक्ड विथ, चलो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। इसमें हम लोग किसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, इसमें बताओ B इंटू ए लेने वाले हैं। B किसका, A किसका? A1 का। और नंबर ऑफ टर्न्स भी लेना पड़ेगा, वो किसका? 2 के टोटल टर्न्स पे A का फील्ड लिंक करेगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, 1 का। मैग्नेटिक फील्ड किसका था? 2 का। और किस पे फ्लक्स देखना था? 1 पे। तो 1 के सारे टर्न्स हमें काउंट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बन गया। अब हम B2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 512 हमारे पास क्या बना? N1 B2 हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L। ओके, N2 I2 अपॉन L इंटू A1, यही बनेगा। 512 अपॉन I2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L हो जाएगा। अब दिस इज व्हाट M12 म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2, या फिर बाई 2 कर दो, डायरेक्ट चलेगा। क्लियर है? सिमिलरली M21 तुम लोग निकालने वाले हो, वैल्यू यही आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। तुम लोग कंप्लीट करके फिर मुझे अभी बताओ, ठीक है। ये था डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का। M12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M21 होता है। अगर मैं इसकी मोड वैल्यू ले लूं तो ये M होता है जो कि कॉमन होता है, ठीक है। ये माइनस क्यों लिया? अगर एक में चेंज हो रहा होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव होगा, उसमें नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसलिए ऐसा नेगेटिव होता है, ठीक है। उसको रोक दो। अब देखो यहां पर हम A1 क्यों लेते हैं, यहां पर होगा A1 ही, क्यों लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बड़ा वाला जो कॉइल है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो पूरा यहां से यहां तक होगा, लेकिन छोटे वाले कॉइल में कितना लिंक हो रहा होगा? छोटे वाले का एरिया। और छोटा वाला जो कॉइल है उसका तो मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा होगा इसी एरिया में। तो दोनों ही केस में जो कॉमन लिंक्ड फ्लक्स होता है वो छोटे वाले एरिया का होता है। तो हमें कौन सा एरिया लेना होता है? दैट कॉमन एरिया। देन यहां पर A1 A2 में से कॉमन एरिया इज स्मॉलर वन, दैट इज A1। क्लियर है? अब बंद करो।